दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने एक पोल रखा था जिसमें मैंने आपसे पूछा था क्या आप ऑफिस 365 सीखना चाहते हैं। तो 70% लोगों का जवाब यस था, यानी कि वो सीखना चाहते हैं। दोस्तों, आप सभी की बातों को ध्यान में रखते हुए आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन फंक्शन को सिखाने वाला हूं जो कि अवेलेबल है ऑफिस 365 में, जिसको सीखने के बाद आप और भी फास्ट तरीके से एक्सेल में काम कर पाओगे। आप सभी को एक्सेल में डेटा फिल्टर करना आता है, लेकिन हम सब इजी से इजी वे ढूंढते हैं ताकि हम इंस्टेंट डेटा को फिल्टर कर सके। अगर आप ड्रॉप डाउन की हेल्प से डेटा को फिल्टर करना चाहते हो या आप टाइपिंग की हेल्प से डेटा को फिल्टर करना चाहते हो, तो आपको या तो कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला को यूज करना होता है या आपको वीबीए कोड का हेल्प लेना होता है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको विदाउट कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला और वीबीए कोड के ड्रॉप डाउन और टाइपिंग की हेल्प से डेटा फिल्टर करने सिखाने वाला हूं। तो अगर आप सीखना चाहते हो तो मेरे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। वीडियो पसंद आने पे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसी तरह की और भी वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम डेमो देख लेते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है, उसके बाद मैं आपको सिखाता हूं इसे कंप्लीट बनाना। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ एक डेटा लिया है जिसमें मेरे पास है नेम, स्कोर एंड परफॉर्मेंस। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे कि मैंने यहाँ हेडर को कॉपी करके रखा है। अगर आप कॉपी नहीं करना चाहते हैं तो आप नहीं भी कर सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ मैंने एक सर्च बॉक्स बनाया है, यानी कि हम यहाँ टाइप करेंगे और हमारा जो डेटा है वो यहाँ फिल्टर होके आएगा इस डेटा से। ओके, तो मैं क्या चाहता हूं, मैं परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग डेटा को फिल्टर करना चाहता हूं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ मैंने एक सर्च बॉक्स बनाया है। अगर मैं चाहता हूं डिसेंट, जिस स्टूडेंट का परफॉर्मेंस डिसेंट है, तो अगर मैं डिसेंट का डेटा फिल्टर करना चाहता हूं तो मैं इस सर्च बॉक्स में लिखूंगा डिसेंट। तो आप देखेंगे कि डिसेंट लिखने के बाद जैसे मैं इंटर प्रेस करूंगा इस एरिया में हमारे डेटा फिल्टर होके आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारा डेटा जो है फिल्टर होके आ चुका है। दो ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका परफॉर्मेंस डिसेंट है। ओके, अगर आप लिखते हो वेरी गुड, अगर आप वेरी गुड का देखना चाहते हो तो आप जस्ट वेरी गुड टाइप करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपका डेटा फिल्टर होके आ चुका है। वो सभी स्टूडेंट का नाम आपको शो हो रहा है जिनका परफॉर्मेंस वेरी गुड है। ओके, तो इस तरीके से अगर आप टाइपिंग की हेल्प से डेटा फिल्टर करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। चलिए हम नेक्स्ट डेमो की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप मल्टीपल क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग डेटा फिल्टर करना चाहते हैं और ड्रॉप डाउन की हेल्प से करना चाहते हैं तो आप इस फंक्शन की हेल्प से वो भी बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझिए, यहाँ मेरे पास एक डेटा है, सेल्समैन का नाम है, उन्होंने जिन मोबाइल को सेल किया वो मोबाइल का नाम हमारे पास है और जिस जोन में सेल किया वो हमारे पास है। उसके बाद आप देखेंगे कि मेरे पास दो क्राइटेरिया है, मैं मोबाइल और जोन के अकॉर्डिंग डेटा को फिल्टर करना चाहता हूं, इसलिए मैंने यहाँ पे ड्रॉप डाउन बनाकर रखा है। फॉर एग्जाम्पल मैं देखना चाहता हूं माइक्रोमैक्स इन का सेल देखना चाहता हूं मैं वेस्ट में। तो देखिए मैंने माइक्रोमैक्स इन और वेस्ट सेलेक्ट किया तो आप देख सकते हैं कि आपका डेटा आपको फिल्टर होके आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि आपका डेटा आपको फिल्टर होके यहाँ मिल रहा है। जैसे कि दो सेल्समैन है जिसने माइक्रोमैक्स इन को सेल किया है, वो भी वेस्ट जोन में। अगर आप देखना चाहते हैं कि माइक्रोमैक्स ईस्ट में किन लोगों ने सेल किया है तो आप देख सकते हैं केवल एक सेल्समैन है जिसने ईस्ट में सेल किया है। तो ये जो बहुत ही इजी तरीके से हो रहा है, इसके लिए हमेशा ऑलवेज हमें वीबीए और कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूले का यूज करना होता था। लेकिन अगर आप ऑफिस 365 में इस फंक्शन को यूज करेंगे तो आप बहुत ही सिंपल तरीके से इंस्टेंट डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि हम इसे किस तरीके से बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आप देख सकते हैं कि मैंने ये डेटा है और हमें यहां से डेटा को फिल्टर करके यहां लाना है। तो मैं यहाँ हेडर को कॉपी करके रखा हूं। अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो आप नहीं भी कर सकते। तो फर्स्ट स्टेप आपका क्या है, आपको उस सेल पे क्लिक करना है जहां से आपको डेटा फिल्टर होकर चाहिए। मैं चाहता हूं कि हमारा डेटा जो है वो फिल्टर होकर इस सेल से आए। ओके, तो सबसे पहले हम उस सेल पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हम लगाएंगे इक्वल और लिखेंगे फिल्टर। लिखने के बाद टैब प्रेस करके ब्रैकेट ओपन करेंगे। आप देख सकते हैं कि हमें फिल्टर फंक्शन का सिंटैक्स शो हो रहा है जिसमें हमसे सबसे पहले पूछा जा रहा है एरे। एरे में आपको वो सभी जो आपका डेटा है जहां से आप डेटा फिल्टर करना चाहते हो उस डेटा को आपको कंप्लीट ले लेना है। चाहे आप हेडर के साथ भी ले सकते हैं, चाहे आप हेडर को छोड़ के भी ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने डेटा को पूरा ले लिया है। लेने के बाद आपको कॉमा प्रेस करना है, उसके बाद आपसे पूछ रहा है इंक्लूड। इंक्लूड का मतलब है कि आप जिस क्राइटेरिया और कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने डेटा को फिल्टर करना चाहते हैं वो क्राइटेरिया और कंडीशन का जो रेंज है आपको उस पूरा रेंज को ले लेना है। तो मैं यहां फिल्टर करना चाहता हूं परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग
ओके, परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, तो हम जो परफॉर्मेंस वाला रेंज है उसे पूरा इस तरीके से ले लेंगे। लेने के बाद हम इक्वल प्रेस करेंगे। उसके बाद आपने अगर परफॉर्मेंस का या अपने क्राइटेरिया और कंडीशन का ड्रॉप डाउन जिस सेल में बनाया है, आपको उस सेल को सेलेक्ट करना है, या तो आप जिस सेल में टाइप करके डेटा को फिल्टर करना चाहते हैं आपको उस सेल को सेलेक्ट करना है। मेरे केस में मैं इस सेल में टाइप करूंगा परफॉर्मेंस को और हमारा डेटा यहां फिल्टर होके आएगा, इसलिए हम इस सेल पे क्लिक करेंगे। ओके, क्लिक करने के बाद हम कॉमा प्रेस करेंगे। उसके बाद आपसे पूछ रहा है इफ एम्प्टी। आप देख सकते हैं कि ये ब्रैकेट में है, ब्रैकेट में है यानी कि ये ऑप्शनल है, ये देना जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आपको किसी तरह का एरर शो होता है, फॉर एग्जाम्पल जब आप यहां परफॉर्मेंस लिखेंगे तब तो आपको यहां डेटा फिल्टर होकर आपको शो होगा, लेकिन जब ये ब्लैंक होगा तब तो यहां एरर शो होगा ना। तो अगर उस एरर को आप नहीं चाहते हैं कि आपको एरर शो हो, आप कोई कस्टम मैसेज टाइप करके रखना चाहते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। चलिए हम आपको दिखाते हैं सबसे पहले कि एरर आपको किस तरीके से शो होता है। हम इफ एम्प्टी वाले को स्किप करते हैं, ब्रैकेट क्लोज करके इंटर प्रेस करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि आपको एरर शो हो रहा है। एरर इसलिए शो हो रहा है क्योंकि ये सेल हमारा अभी ब्लैंक है। अगर मैं यहाँ कोई भी परफॉर्मेंस लिख देता हूं, जैसे कि गुड में लिखता हूं और इंटर प्रेस करता हूं, तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो डेटा है वो फिल्टर होके आ चुका है। लेकिन अगर यहाँ मैं डिलीट प्रेस करके ब्लैंक रखता हूं तो आपको इस तरीके का एरर देखने को मिल रहा है। अगर आप ये चाहते हैं कि एरर इस तरीके का आपको देखने को ना मिले, तो आप उस सेल पे जाएं, F2 से एडिट करें और ब्रैकेट को डिलीट करें, कॉमा प्रेस करें। उसके बाद आपसे पूछ रहे इफ एम्प्टी, यानी कि अगर एरर होता है तो आप क्या चाहते हैं, अगर आपको एरर मिलता है तो आप क्या करना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूं कि नॉट फाउंड लिखा हुआ हमें शो हो, तो हम कोटेशन लगाएंगे और लिख देंगे नॉट फाउंड। आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोटेशन लगाएंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि आपको नॉट फाउंड शो हो रहा है। नॉट फाउंड इसलिए शो हो रहा है क्योंकि ये सेल अभी ब्लैंक है। जैसे ही मैं यहाँ कोई भी परफॉर्मेंस लिखता हूं तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो डेटा है वो इंस्टेंट फिल्टर होके आ चुका है। आपको यहाँ किसी भी तरह का VBA या कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला या फंक्शन का यूज करने का जरूरत नहीं पड़ा है। अगर आप चाहते हो कुछ और डेटा देखने, फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ वेरी गुड का डेटा फिल्टर करने, तो मैं यहाँ लिखूंगा जस्ट वेरी गुड, तो आप देख सकते हैं कि आपका डेटा इंस्टेंट फिल्टर होके आ चुका है। अगर ये सेल ब्लैंक होता है, मैं डिलीट कर देता हूं, तो आप देख सकते हैं कि आपको शो हो रहा है नॉट फाउंड। तो ये फंक्शन बहुत ही इजी तरीके से काम करता है और बहुत फास्ट तरीके से आपका डेटा को फिल्टर करके आपके सामने लाता है। ये तो हो गया जब आपके पास सिंगल क्राइटेरिया रहा, तब आप इस तरीके से इस फंक्शन का यूज करेंगे। लेकिन अगर आप मल्टीपल क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग डेटा फिल्टर करना चाहते हैं, वो आप किस तरीके से करेंगे, आइए देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहां एक डेटा लिया है, जिसे मैंने लिया है सेल्समैन के नाम को लिया है, मोबाइल ब्रांड को लिया है और जोन को लिया है। किस सेल्समैन ने कौन से ब्रांड को सेल किया है और कौन से जोन में लिया है, कौन से जोन में सेल किया है, मैंने वो लिया है। उसके बाद आप देखेंगे कि यहां मैंने ड्रॉप डाउन बनाया है। इस एग्जाम्पल में मैंने आपको टाइपिंग करके डेटा को फिल्टर करना सिखाया है इस फंक्शन की हेल्प से। अब हम देखते हैं क्या ये फंक्शन ड्रॉप डाउन की हेल्प से भी डेटा फिल्टर कर सकता है, आइए देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ दो ड्रॉप डाउन है, यानी कि मैं दो क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग डेटा को फिल्टर करना चाहता हूं। एक तो मोबाइल ब्रांड के अकॉर्डिंग, दूसरा जोन के अकॉर्डिंग, और मैं चाहता हूं कि डेटा यहां फिल्टर होकर आ जाए। ओके, तो हम यहां भी फंक्शन को लगाएंगे इक्वल फिल्टर। ओके, टैब प्रेस करके ब्रैकेट ओपन करेंगे। उसके बाद हमसे पहले पूछ रहा है एरे, तो एरे में हम पूरा डेटा को ले लेंगे, चाहे आप हेडर ले ना ले कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आपको कॉमा लगाना है। उसके बाद आपसे पूछ रहा है इंक्लूड। इंक्लूड का मतलब आपका जो क्राइटेरिया और कंडीशन है उसका रेंज। तो हमारा जो पहला क्राइटेरिया और कंडीशन है वो है मोबाइल का ब्रांड है, तो हम मोबाइल वाला जो रेंज है उसे पूरा ले लेंगे। उसके बाद इक्वल प्रेस करेंगे। लेकिन यहां प्रॉब्लम यह है कि अगर आपका क्राइटेरिया एक से ज्यादा है तो आपको एक एक क्राइटेरिया को ब्रैकेट के अंदर रखना होगा। ओके, तो हम इसे बैक स्पेस प्रेस करके डिलीट करते हैं और ब्रैकेट ओपन करते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हमारा जो क्राइटेरिया का रेंज है, यानी कि मोबाइल ब्रांड, उस रेंज को पूरा इस तरीके से ले लेंगे। लेने के बाद इक्वल प्रेस करेंगे। उसके बाद जिस सेल में आप टाइप करोगे या आपने ड्रॉप डाउन बनाकर रखा है उस सेल को आपको इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको ब्रैकेट क्लोज करना है। तो पहला क्राइटेरिया हमने फिल्टर फंक्शन को बता दिया, लेकिन क्राइटेरिया यहां सिर्फ एक नहीं है, क्राइटेरिया एक से ज्यादा है। तो आपको यहां
एंड नहीं लगाना है। आपको मालूम होगा कि ऑलवेज हम क्या करते हैं, दो क्राइटेरिया देने के लिए, कंडीशन देने के लिए हम हमें एंड सिंबल का यूज करते हैं, लेकिन यहां आपको लगाना है स्टार। ओके, लगाने के बाद आपको अगेन ब्रैकेट ओपन करना है। ब्रैकेट इसलिए ओपन करना है क्योंकि दूसरा क्राइटेरिया हम बता रहे हैं फिल्टर फंक्शन को। तो हमारा जो दूसरा क्राइटेरिया है वो है जोन का, तो हम जोन का रेंज को पूरा इस तरीके से ले लेंगे। उसके बाद इक्वल प्रेस करेंगे। उसके बाद जिस सेल में आपने ड्रॉप डाउन बनाया है उस सेल को आप इस तरीके से ले लीजिए, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। उसके बाद कॉमा प्रेस कीजिए। उसके बाद आपसे पूछ रहा है इफ एम्प्टी, यानी कि अगर खाली रहा या मिस स्पेल रहा तो आपको जो एरर शो हो रहा है वहां आप क्या देखना चाहते हो। तो यहां हम देखना चाहते हैं अगेन नॉट फाउंड। लिखने के बाद कोटेशन देंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, देन इंटर प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि आपको देखने को मिल रहा है कि माइक्रोमैक्स इन जो कि वेस्ट में सेल किया है वो सिर्फ एक सेल्समैन है जिसने सेल किया है। अगर आप ये चाहते हो कि हम देखना चाहते हैं रेडमी नॉर्थ में किसने सेल किया, तो आप देख सकते हो कि आपको देखने को मिल रहा है कि कोई भी ऐसा सेल्समैन नहीं है जिसने रेडमी नॉर्थ में सेल किया। तो चलिए अब हम देखते हैं कि वन प्लस नॉर्थ में किसने सेल किया है। तो आप देख सकते हो कि वन प्लस भी नॉर्थ में किसी ने सेल नहीं किया है। अगर मैं देखना चाहता हूं कि वन प्लस वेस्ट में किसने सेल किया है, तो आप देख सकते हो कि वेस्ट में दिनेश और वरुण दो ऐसा सेल्समैन है जिसने वन प्लस को वेस्ट में सेल किया है। तो आप देख सकते हो कि इस फंक्शन से बहुत इजी तरीके से हम डेटा को इंस्टेंट फिल्टर कर पा रहे हैं। कोई भी हमने कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन का यूज नहीं किया है, चाहे आप टाइपिंग की हेल्प से डेटा फिल्टर करना चाहते हो या आप ड्रॉप डाउन की हेल्प से डेटा फिल्टर करना चाहते हो। यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास ऑफिस 365 नहीं है, तो वो किस तरीके से इस फंक्शन को यूज कर सकते हैं। तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे और आप ऑनलाइन एक्सेल पे पहुंच जाएंगे जहां आप इस फंक्शन का फ्री यूज कर सकते हो और अपने काम को और भी फास्ट तरीके से कर सकते हो। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसी तरह की और भी वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव ए नाइस डे।